कौन सा ससुर गजकुमार के सर पर सिगड़ी रखने पहुंच जाएगा, कौन सा किसान रुई लगाकर आग लगाने पहुंच जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। वो जलाने से पहले तुम ही अपने भीतर की गांठ को, कसाय को जला दो, क्षमा कर दो सभी जीवों को, सभी जीवों को क्षमा कर दो, और तुम भी सब पर क्षमा धारण करो, और तुम सबको क्षमा करो, और सबसे क्षमा की याचना करो। सव्वे जीवा खमन्तु मे, सभी जीव मुझे क्षमा करे। वैर बांध के मत जाना जीवन में। चंदन भाई, जो कुछ भी हो जाए, पर वैर की गांठ बांध कर मत जाना। वैरम मज्जम न कीणवे। बना सको तो कि सभी को मित्र बनाना, मित्र नहीं बना पा रहे हो तो शत्रु तो बनाकर मत जाना। उतनी सामर्थ्य हम में चंचल नहीं है जितनी सामर्थ्य महावीर स्वामी और पारसनाथ के पास थी। उतना उपसर्ग हम सहन कर ही नहीं सकते, इसलिए उपसर्ग आने की नौबत ही मत आने दो। ठीक है भैया, तुम्हें अच्छा लग रहा है, आप जैसा कहो मान लो। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा करने वाला, क्षमा मांगने वाला श्रेष्ठ ही होता है, बदला लेने वाला श्रेष्ठ नहीं होता। नहीं है। पारसनाथ जैसी शक्ति है क्या? कितने ही पहलवान बने रहना पहलवान जी, महावीर स्वामी जैसी शक्ति है क्या? नहीं है। वैसा सहनन हमारे पास नहीं है। इसलिए सुबह भी कहा था, पुनः दोहराते हैं, भूल जाओ उनको जिनको तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो, या क्षमा कर दो उनको जिनको तुम भूल नहीं पा रहे हो। अच्छे जीवन की यही रहस्य की कसौटी है। मैती में सर्वभूतेषु, सर्वभूतों के प्रति। कौन से भूत? भूत यानी शेष कोई व्यंतर? उन भूतों की नहीं, ये सब भूत बैठे हैं, प्राणी बैठे हैं, उन सभी प्राणियों पर मैं मैत्री भाव करता हूँ। मित्र नहीं कहा, मैत्री भाव। पढ़ते भी होंगे माताओं 12 भावना में, नहीं पढ़ते? मैत्री भाव जगत में मेरा, थोड़ा जोर से बोलो, कम सुनाई दे रहा है। मैत्री भाव जगत में मेरा, यहाँ भी बैठे बैठे झूठ बोल रहे निर्मल जी। हाँ, अभी नीरज आ जाएगा तो तुरंत अंदर बुला लेगा, और दूसरा कोई होंगे तो कहेंगे भाई चाली के बाहर। हाँ, ऐसी स्थिति है। मैत्री भाव जगत में मेरा, माँ किस पर? सब जीवों पर नहीं। मैत्री भाव जगत में मेरा, कुछ जीवों पर नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ बहुत लिमिटेड हो चुके हैं हम दो, हमारे दो भी नहीं बचे, अब तो एक ही हो गया। बड़ी बड़ी बातें तो करना हमने सीख ली है। मैत्री भाव रहे जगत में, सब जीवों से नित्य रहे। कहाँ के सब जीव? फूटी आंख से तो दूसरे की अच्छाई देख नहीं सकती, कानों से दूसरे की अच्छाई नहीं सुन सकती, बातें तो बहुत अच्छी करना जानते हैं। मैत्री में सर्वभूतेषु, सभी भूतों के प्रति, सभी प्राणी मात्र के प्रति मेरे मैत्री भाव हो। वैरम मज्जम न कीणवी, किंचित भी किसी से भी वैर ना हो, ना हो, ना हो। सब कुछ सहन कर सकते हो। अगर वैर बांध लिया कमठ जैसा, 10 भव तक पेरता रहा। है उतनी शक्ति? 10 मिनट सुनने की शक्ति नहीं है हमें, 10 भाव कहाँ से सुन पाएंगे? 10 मिनट कोई आपकी बुराई और जो गलती आपने की थी वही गलती सुनाए तो भी हम सहन नहीं कर सकते। वहां तो गलती नहीं थी फिर भी वे सहन करते रहे। ये थी क्षमा, ये था उत्तम क्षमा धर्म। मैं भी क्षमा करता हूँ सभी जीवों को। सबसे पहले दूसरों से मांगा नहीं, पहले दूसरे को दे दी क्षमा। ठीक, लो मैंने क्षमा कर दिया आप सबको, अब आपका काम है, मैंने तो मांग ली क्षमा, अब आप करो नहीं करो आपका विषय, मैंने तो सबको क्षमा कर दिया। मांग भी रहा हूँ फिर से क्षमा। गलती हुई हो तो भी मांग लेना, और गलती नहीं हुई हो साधको तो भी मान लेना, गलती को स्वीकार कर लेना। हाँ, आपकी गलती है और आपने बातें सुन ली,
आपकी गलती का प्रक्षालन हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं ना बाबूजी हमारी तो गलती नहीं थी, फिर भी सुना। गलती होने पर भी नहीं होने पर भी सुनना होगा। गलती होने पर सुन लिया तो आपकी गलती की चुकती हो गई, खत्म, हिसाब खत्म। और गलती नहीं है फिर भी तुमने सुन ली है कि दूसरों की बात, सामने वाले को क्षमा कर दिया, तुमने कर्मों के आश्रय को रोका, तुम्हारी तपस्या हो गई, कर्मों की निर्जरा हो गई। सुनना सीखो, सुनना सीखो, क्षमा करना सीखो। एक एक जीव को मैं क्षमा करता हूँ और सभी से क्षमा की याचना भी करता हूँ। इसलिए सभी से मैत्री और वैर किसी से ना हो। मत धारण करना वैर किसी से। छोटी छोटी बातों की भी गांठ मनुष्य भीतर में बैठ गई ना तो जिंदगी निकल जाती है, पर वह गांठ नहीं वैर की छूट पाती। हाँ सत्य घटना है, सत्य घटना है। ऐसी भी वैर की गांठ बची रहती है। एक पिता थे, छोटी सी घटना समझकर फिर आगे बढ़ते। एक पिता थे, वह जितने जितने समाज में लोग थे उनको परेशान करने का ही काम करते थे। एक व्यक्ति था जो प्रतिदिन सुबह शाम समाज के जितने लोग हैं उनको परेशान करने का प्रयास करता था, येन केन प्रकार से सबको परेशान करता। और जिसकी आदत जो बन जाती है वह कभी आदत सुधरती नहीं। अंतिम समय आया, पूरा समाज त्रसित था उस जीव से। और जब समाज ही त्रसित था तो घर परिवार भाई बंधु भी त्रसित थे। क्या हुआ, जैसे ही अंतिम समय आया उस व्यक्ति ने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाकर कह दिया, बेटा मेरा एक छोटा सा काम है, कर लोगे क्या? उसने कहा पिताजी आपकी अंतिम इच्छा है, बताओ क्या कहते हो? कहते देखो जिंदगी भर तक तो मैंने सबको बहुत अच्छे से पेर लिया, बहुत अच्छे से परेशान कर लिया, अब मरने के बाद भी मैं तेरे चाचा का और मेरे भाई का बदला लेना चाहता हूँ। देखना वैर की गांठ कैसी होती है। आगम में भी तो निर्मल जी पढ़ा होगा आपने, वह सर्प जलने के लिए तैयार हो गया पर उस व्यक्ति राजा का जहर वापस नहीं लिया। बेटे से कह रहा था वो पिता, बेटा इतना बस काम कर लेना, मैं तो मरने वाला हूँ पक्का है, पर जैसे ही मैं मर जाऊंगा वह जो खूंटी है, खूंटी रहती घर में, पुराने घर में लकड़ी की खूंट टांगने के लिए खूंटी बना रखती थी, काम कर लेना, बहुत सारी पुरानी रखी है, उसको निकालना और मेरे मुख में डाल देना। कहते पिताजी क्या कह रहे हो? हाँ अभी नहीं, जब मैं मर जाऊंगा पता चल जाएगा तो तुरंत तुम वह घर की खूंटी निकालकर मुख में डाल देना और अपने खेत में जाकर मुझे छोड़ाना। बेटा कहता है पिताजी क्या कह रहे हो, कैसे कर सकता हूं मैं ऐसा? तुमने कहा है आखिरी इच्छा मैं पूरी करूंगा, अब तुम्हें करना होगी। कहता है कैसे पिताजी, क्यों, कुछ तो बताओ। बेटा तुम नहीं जानते, मेरे भाई ने मुझे बहुत परेशान किया है जिंदगी भर, मैंने सबको परेशान किया है, फिर मरने के बाद ऐसे ही सहज चला जाऊंगा राकेश चाचा तो कैसे काम बनेंगे? मरने के बाद भी पेरूंगा, मरने के बाद कैसे? देखना वैर की गांठ मरने के बाद भी नहीं छूट रही थी। मरने का सत्य तो स्वीकार कर लिया पर सामने वाला का उन्नति होते नहीं देखे। मरने के बाद मेरे मुख में वो खूंटा ठूस के अपने खेत में डाल के आ जाना और हल्ला कर देना, हमारे चाचा ने मेरे पिता को मुख में डालकर मार दिया और हमारे खेत में डाल दिया। किसने बताया? वो पिता समझा रहा है बेटे को कि बेटा तू ऐसा कर लेना, ये सत्य घटना है माँ, ऐसा भी संसार में होता है। वैर की गांठ वैरम मज्जमण केरवी, मत करो वैर किसी से, नहीं है उतनी शक्ति हमारे भीतर, ना वैर बांधो ना वैर बांधने दो किसी को। क्या होगा, एक बार अपनी गलती का एहसास होने पर उससे क्षमा मांग ली, चरण छू लिए, हम छोटे तो नहीं होंगे, हम तो ऐसे ही करते, कोई लड़ने आ जाए सुनाने आ जाए, चार सुन ली एक आध सुना दी तो हाथ जोड़ ले, भैया क्षमा कर लो, हमसे ही गलती हो गई, क्षमा करो। आगे और पढ़ते हैं और क्या कह रहे हैं, राग बंध पदो समच
हरिसं दीनभावयम् उत्सुगतं भयं सोगम् रतिम अरतिम च भूस्सरे। पुनः एक साथ पढ़ते। रागबंध पदो समच हरिसं दीनभावयम् उत्सुगतं भयं सोगम रतिम अरतिम च भूस्सरे। जो राग द्वेष के परिणाम थे, देखना, राग बंध पदो समझ, राग परिणाम से जो मेरे कर्म बंद हो रहे थे, हम आज तक यही समझते रहे कि द्वेष करने से, हिंसा करने से ही पाप लग रहा है, राग करने से भी पाप ही पड़ रहा है, दोष ही लग रहा है। चाहे आप अपने बेटे, पिता, घर परिवार किसी के भी प्रति राग बना के रखना, जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, और जहाँ द्वेष है वहाँ राग है, और जहाँ राग द्वेष है वहाँ बंध है, संसार है। राय बंध पदो समझ, राग से बंध और द्वेष दो समझ, दोनों एक साथ हम प्राप्त करते रहे। हरिसम दीन भावयम, एक एक शब्द समझना। हम समझ रहे तो हम तो खुश है, सुखी रहते हैं, हर्ष में रहते हैं, तो हमें पाप कर्म का आश्रय नहीं होता। चाहे तुम बहुत अच्छे से हर्षित होकर, खुश होकर मुस्कुराते रह लेना, मुस्कुराना भी आश्रय तत्व है, रोना भी महाआश्रय तत्व है। कई बार हम दूसरे को हंसाने के लिए हंसते हैं, दूसरों को हंसाने के लिए रोते हैं, दूसरों को रुलाने के लिए हंसते हैं, और दूसरों को हंसने के लिए रोते हैं। ऐसा भी होता है, खोता है। अभी अनुभव में नहीं आया इसलिए नहीं आ रहा समझ में। शांति से जाकर आज सामायिक में 5 मिनट यही चिंतन करना कि मैंने कैसी कैसी गलतियां की है। राग भी किया, द्वेष भी किया, किसी को हंसाने के लिए स्वयं रोए, किसी को रुलाने के लिए स्वयं रोए। नहीं होता। खूब दुख था, खूब परेशानी, खूब बीमारी थी, पर फिर भी बेटे को गोद में लेकर उसको हंसाने के लिए हंस नहीं रहे थे, खिला नहीं रहे थे। वह आपके बाल नोच रहा था, तकलीफ हो रही थी, आंखों से पानी भी आ रहा था, पर फिर भी माँ मुस्कुरा रही थी। नहीं मुस्कुराती माँ। धीरे से उसके उंगली को एक एक करके खोल रही थी, बेटे को लग न जाए। ये राग था, कर्म का आश्रय हो चुका है। राग बंध पदो समच हरिसम दीन भावयम। कवि युवाओं कैसे कैसे दीन भाव आते हैं। बस अब तो सब संसार खत्म है, मैं तो जाकर, नहीं आया होगा ना भाव किसी के भीतर? भले ही स्वीकार करो नहीं करो, मैं मान ही नहीं सकता, यहाँ जितने जीव बैठे हैं एक बार तो ऐसे परिणाम आए होंगे, बस अब तो खत्म, अब तो मैं अपने जीवन को समाप्त करूंगा। दीन भावयम। हर्ष भी होना कर्म का आश्रव का ही कारण है। दीनहीन होकर मुंह लटका कर बैठ जाना, अब तो उपास है, पलाश क्या करें, कोई आया ही नहीं पूछने के लिए कैसा है स्वास्थ्य। दीन भाव्यम। दीन भी हो जाना, हीन भी अपने आप को मान लेना, यह भी कर्म के आश्रव का ही कारण है। उत्सुकता, उत्सुकतम। क्या हुआ, क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, अच्छा अच्छा ऐसा हुआ। ये विकताओं के बारे में, किसी के भी बारे में जो हमारे उत्सुकता है, उसके घर में क्या हुआ, उसके देश में क्या हुआ, अरे अपने भीतर क्या हुआ वो देख लेना, किसके बहू ने क्या किया, किसके बेटे ने क्या किया, उससे तेरा क्या जा रहा है। किसी भी प्रकार की उत्सुकता मेरे भीतर बैठी है, वह उत्सुकता भी राग द्वेष से ही है, और वही कर्म बंध का कारण है। अब धीरे धीरे हम प्रतिक्रमण की ओर बढ़ रहे हैं। पहले अपने गलती का एहसास किया, प्रभु के चरणों में उनके उपकार की भावना, उनके चरणों में हमने अपने पूरे निंदा आलोचना पूर्वक ग्रह कर ली कि हाँ मैं ऐसा ऐसा हूँ, मेरे से ऐसी ऐसी गलती हुई। अब उसका प्रत्याख्यान करना, त्याग करने की ओर बढ़ रहे हैं।
राग, बंध, प्रदोष, हर्ष, दीन भाव, उत्सुकतम, भयम, सोगम। कितना भय! बैठे बैठे यहाँ बस कह दो, वहाँ से छिपकली जा रही है, पूरी सभा खड़ी हो जाएगी। भय, 7 भय, आगे कहेंगे एक भय आदि की व्याख्या। शाम को भी जो प्रतिक्रमण कराएंगे मुनिश्री, उसमें भी बहुत सारा विषय आपको समझने मिल जाएगा, पर भावों से समझने का प्रयास करो। पाप करने के लिए खूब समय दिया, पर पापों का प्रक्षालन करने के लिए 10 ही दिन मिले हैं, उसको ही समझने का प्रयास करो। भय, 7 प्रकार के भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, अचानक किसी ने कह दिया। ऐसे भी लोग होते हैं, डर के मारण हार्ट अटैक क्यों आता है? ये हार्ट अटैक क्यों आता है? मात्र हार्ट अटैक निर्मल जी दुख के कारण, भय के कारण नहीं आता। किसी रोड में बैठे हुए भिखारी के पास जाकर किसी व्यक्ति ने कह दिया, भाई ये टिकट तू ले गया था, तेरे नाम से कटा था और तुझे 10 लाख की लॉटरी लगी है। हाँ, सत्य घटना है। कोई 2-3 साल पहले बता रहा था, उस भिखारी को जाकर वह लॉटरी का टिकट और उसको पैसे देने के हुआ, उसने टिकट जैसे ही हाथ मिली, उसको इतना 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 हर्ष हुआ, इतना आनंद आया कि बेचारा हार्ट अटैक से वही ढेर हो गया। हाँ, सत्य घटना है। ये हर्ष भी, विषाद भी, हीन भावना, उत्सुकता, भय, ये सभी कर्म बंध का कारण है। जब हार्ट फेल हो सकता है, हर्ष से, आनंद से, कर्म बंध नहीं होगा क्या? हो चुका है। इसलिए कह रहे हैं ये भय, शोक, थोड़ा सा दुख हुआ, मां आंखों में गंगा जमुना शुरू हो गई। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग जन्य जो दुख है उसका नाम है शोक। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग के निमित्त से जो हम दुख कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, उसका ही नाम शोक है। शोक, सोगम, देखना, उत्सुकतम, भयम, सोगम, रतिम, अरतिम, रति, अरति। किसी के प्रति रति है, किसी के प्रति अरति है। किसी को हम प्रेम करते, किसी को चाहते हैं, किसी को धुतकारते हैं। कहने के लिए कुछ भी कह देना, करने के लिए कुछ भी कर देना, पर भीतर के परिणामों से समझना कि जो अपना जिसे हम मानते हैं उसके प्रति हमारी रति है, और जिसे हम अपना नहीं मानते उसके प्रति अरति है।